इसमें देखो हमें क्या गिवन है, फ्रॉम द सैटेलाइट स्टेशन 10 मीटर फ्रॉम ए द फॉलोइंग डायरेक्शंस वे आर ऑब्जर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे ये फिगर बनेगा। ठीक है, हमें क्या गिवन है, सैटेलाइट स्टेशन एस से 10 मीटर फ्रॉम ए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ए बना लेना है ऊपर। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 मीटर फ्रॉम ए। ठीक है, 10 मीटर फ्रॉम ए यानी कि आप नीचे मूव कर जाओगे, नीचे मूव कर गए आप। ठीक, एस हो गया। एस क्या होता है, एस हम हमेशा हमारा सैटेलाइट स्टेशन होता है। एस इज द सैटेलाइट स्टेशन। अब जितनी भी हम लोग ऑब्जर्वेशंस करेंगे वो हम अपने ए एस यानी कि जो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी ए एस होगी। हमें क्यों ए एस हमें लिया, क्योंकि हमें पता है ए एस का जो हमें बेयरिंग दी गई है, यानी कि जो एंगल दिया गया है वो कितना है, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड गिवन है। तो एएस बनाने के बाद आप एस पे अपना डॉट पेन रख लोगे। ठीक है, एएस हमें पता है कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर है। एस पे सभी लोग अपना पेन रखो। ठीक है, और एस से सारी ऑब्जर्वेशन बनानी है। तो हमें जो एस और बी के बीच के कितना बेयरिंग गिवन है, बी का कितना बेयरिंग है, 140 डिग्री। वहां से आपको पता है 140 डिग्री नीचे आ जाओ। ठीक, 140 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ये आपने ड्रॉ कर लिया। जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो हमेशा क्लॉकवाइज में होगा। क्लॉकवाइज देखो, मैंने जो ए से एस यानी कि थीटा 1 है वो कहाँ है, क्लॉकवाइज मैंने बनाया है। ठीक है, मैं सारी ऑब्जर्वेशन क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। फिर आपका जब एस बी बन जाएगा तो आप ए और बी को ज्वाइन कर दोगे, और उनके बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी, 3350.54, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट पे आओ, हमें एस और जो बी की जो, अब नेक्स्ट ये देखो, जो एस और सी से हमें जो बेयरिंग गिवन है वो कितनी है, सी की बेयरिंग कितनी है, 245 डिग्री 30 मिनट्स 25 सेकेंड्स। तो एस से आप सी ड्रॉ करोगे। हमें पता है जो थीटा 1 है वो कितना है, 140 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। और थीटा 2 कितना है, 245 डिग्री 30 मिनट्स 25। तो जाहिर सी बात है थीटा 2 बड़ा होगा, 245 डिग्री बड़ा होगा। तो थीटा 2 आप ड्रॉ करोगे, ठीक, उससे ज्यादा एंगल बनाओगे। जिस तरह क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये चीज देखो सभी लोग, ये थीटा 2 245 डिग्री 30 मिनट 25 सेकेंड, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये थीटा 2 हो गया। उसी तरह फिर आप डी बनाओगे। ठीक है, यानी कि आप ए सी की डिस्टेंस ज्वाइन कर दोगे। ए सी की आपकी वैल्यू भी गिवन है कितनी है, 4132। ठीक, ज्वाइन करने के बाद फिर आप एस डी बनाओगे। एस डी कितना आपको गिवन है, 305 डिग्री 15 मिनट्स 35 सेकेंड्स आपको गिवन है। तो उसके लिए सेम वही काम आप करोगे। ये देखो यहाँ से मैंने ए एस लाइन से मैंने क्या किया है, क्लॉक वाइज मैंने ए डी की बेयरिंग लिखी है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, ये देखो एस डी लाइन है, इसकी बेयरिंग मैंने लिख ली है 305 डिग्री 15 मिनट्स 35 सेकेंड्स। तो ये थीटा 3 हो गया हमारा। फिर हमें ए डी ज्वाइन कर देंगे, इसकी डिस्टेंस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3145। उससे आपका ये पूरा फिगर निकल के आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी। ठीक है, बेयरिंग का मैंने आपको ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था बेयरिंग फाइंड करने के लिए, थीटा 1 प्लस अल्फा 1। अल्फा 1 क्या होता है, अल्फा 1 ये एंगल्स होते हैं जो ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनसे अल्फा 1 इज द एंगल बिटवीन एस बी एंड ए बी। ठीक है, अल्फा 1 यहाँ पे क्या है, ये देखो अल्फा 1 है। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला ऊपर लिखा है कि अल्फा 1 कैसे, जो हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में, कितना, डी अपॉन ए बी। ए बी क्या है, डिस्टेंस, और उनके बीच की बेयरिंग, बेयरिंग कितनी है, 140 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकेंड। तो साइन 140 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकेंड इंटू 20625। इससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो सेकेंड्स में आएगी। इससे जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो किस में आएंगी, सेकेंड्स में आएंगी। आप लोग सभी लोग कैलकुलेटर जिनके सामने है वो वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले क्या करो, 10 इंटू साइन 140 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक, इंटू इंटू 206,265 कर लो। ठीक, डिवाइड बाय कितना, ए बी, ए बी कितना है, 3350.4
54। ये वैल्यू सभी लोग कैलकुलेटर में पुट करो। तो सभी लोग कैलकुलेटर में पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 392.91 आएगी। चेक कर लो चाहो तो। कैलसी सभी के पास है इस समय? यस सर। हाँ चेक करो ये वैल्यू वही आ रही है कि नहीं आ रही है। नो सर, सर हॉस्टल में है। हॉस्टल में है? यस सर, हम लोग घर अच्छा, में हैं। तो ये वैल्यू चेक करना, जिनके पास भी अभी कैलसी है वो लोग चेक करो अभी। ठीक है, देखो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, 392.91 सेकेंड। जो अल्फा वन इस फॉर्मूले से वैल्यू कितनी आती है, सेकेंड में आती है। लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए डिग्री मिनट सेकेंड में। अब देखो डिग्री मिनट सेकेंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, हमें ये पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ऊपर राइट हैंड साइड पे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। ये चीज सभी को पता होना चाहिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये चीज सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इसी से हम लोग को चीजें कन्वर्ट करनी है। अभी हम लोग सेकेंड को, यानी कि जो ये वैल्यू आई है 392.91 सेकेंड, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो देखो। हमें यहाँ पे पता है दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम लोग 392.91 जो वैल्यू आई है उसको हम लोग 3600 यानी कि 3600 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 0.1091 वैल्यू मिलेगी। जब ये वैल्यू आपको मिलेगी आप कैलकुलेटर में डिग्री मिनट सेकेंड दबा दोगे। ये वैल्यू मिलने के बाद आप कैलसी में डिग्री मिनट सेकेंड का बटन दबाओगे तो आपको मिलेगा वहां से 0 डिग्री 6 मिनट 32.91 सेकेंड। ये चीज सभी के समझ में आई? सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हमने जो वैल्यू निकाली अल्फा वन की, कैलसी में आप पुट करोगे 10 इंटू साइन 140 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड इंटू 206265 डिवाइड बाय 3350, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन आएगा यानी कि जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी भाई, ये फॉर्मूले से हमने पहले ही बताया था। इसमें जो वैल्यू मिलती है किस में मिलती है, सेकेंड्स में मिलती है हमें। अब उस सेकेंड्स को यानी कि 392.91 सेकेंड को हमें किस में चेंज करना है, हमें डिग्री मिनट सेकेंड में चेंज करना है। देखो यहाँ पे हमने इस बॉक्स में जो राइट हैंड साइड पे सभी को बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें दिया हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हमारी जो वैल्यू है वो है सेकेंड में, तो सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 3600 से। यानी कि जो आपकी वैल्यू आई है 392.91 डिवाइड बाय 3600 आप करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.109। जिसके पास भी कैलसी है करके देख लो ये चीज। ठीक है, जिसके पास भी कैलसी यस हो, सर, आ रही है। आ रही है ना, उसके बाद आप लोग डिग्री मिनट सेकेंड का जो ऊपर बटन दिया होगा, ठीक है, उसको प्रेस करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री 0 मिनट 32.91 सेकेंड आई। आई? डिवाइड करने पे जो आएगा वो आएगा 0.109। फिर कैलसी में आपकी डिग्री मिनट सेकेंड दिया हुआ है, उसको आप जैसे ही प्रेस करोगे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 0 डिग्री 6 मिनट्स 32.91 मिनट्स सेकेंड्स आ जाएगी। समझ में आया ये चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कन्वर्ट करना, अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो वैल्यूज गलत आएंगी आपकी। जिनके पास भी है वो ये चीज करके देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। चलो कैलसी जब भी आपके पास ना हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, उसमें पुटअप करके देख लेना, वैल्यू यही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, बेयरिंग फाइंड आउट करना है। बेयरिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थीटा वन प्लस अल्फा वन। ठीक, अब थीटा वन आपको पता है 140 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड, और आपको जो आपने अल्फा वन फाइंड आउट किया ऊपर 0 डिग्री 6 मिनट 32.91, उसको आप ऐड कर दोगे। वैल्यूज उसी में पुट करना 140 डिग्री 20 मिनट्स
और 20 सेकेंड्स, तभी आपका जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी आपकी 140 डिग्री 26 मिनट्स 52.9 सेकेंड्स। इसमें कैलकुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं शुरू से बात बोल रहा हूँ। सभी बच्चे को ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मिड सेमेस्टर में भी आएगा और एंड सेम में भी आएगा। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एसी, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ये होमवर्क है आपका, आपको एसी और एडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एसी और एडी की बेरिंग फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही काम करना है। ठीक, सेम वही काम करना है। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चे को? फिर मैं आगे Yes, बढ़ूँ। sir. तो आप लोग बेरिंग Yes, फाइंड आउट yes, करना sir. एसी और एडी की, और जब ये फाइंड आउट कर लोगे, ठीक, तो आप लोग वेरीफाई करने के लिए वैल्यूज मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, कि आपकी एसी की बेरिंग कितनी आई है और ईडी की बेरिंग कितनी आई है। मैं बता दूंगा कि हाँ सही है कि गलत है। एक चीज और ध्यान में रखना, हमारा जो कभी ये जो अल्फा 1 यानी कि अल्फा 2 की वैल्यूज जो आएगी, मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ, ये नेगेटिव में आएगी। अल्फा 2 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो बेरिंग में ये ना करना कि वैल्यू नेगेटिव में आई है, आपने पॉजिटिव में ऐड कर दिया है इसको। जो आ रही है वैल्यू नेगेटिव में, अगर आ रही है डिग्री, तो नेगेटिव में पुट करना। ठीक है, अगर नेगेटिव में अल्फा 2 की वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव में पुट करना, अल्फा 3 नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में पुट करना। और मैं पहले ही से आपको बता दूं कि अल्फा 2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई आउट करना, एसी और एडी अभी सभी लोग कॉपी में फाइंड आउट करना, मैं आपको ये पूरा सेंड आउट अभी कर दूंगा ग्रुप पे, ये फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके, सभी लोग कैलकुलेटर का यूज करना अच्छे से सीख लो, क्योंकि इसमें बहुत यूज होता है। इन सारे जितने भी हमारे बेरिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैलकुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा होता है प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग में क्या होता है कि हम लोग कर्वेचर यानी कि अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मोटी मोटी बात करें तो यही होता है, प्लेन सर्विंग में हम लोग अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। इसको हम लोग ये जो सर्वे होता है बहुत ही कम एक्यूरेसी का होता है, यानी कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ही लो होती है, और हम लोग स्मॉल एरियाज के लिए प्लेन सर्विंग करते हैं। अगर बात आती है हमारी जियोडेटिक सर्वेइंग की, तो इसमें हम लोग अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं, और ये हम लार्ज एरियाज के लिए करते हैं। देखो यही क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है आपको, व्हाट इज प्लेन सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग बाय अज्यूमिंग दैट द अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, इसमें जो हम लोग अजम्पशन लेते हैं वो ये है, दैट वी अज्यूम दैट द अर्थ इज फ्लैट एंड we do not consider the curvature of earth, whereas in geodetic surveying we consider the curvature of earth। इसमें हम लोग अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसिडर करते हैं। तो ये देखो इसमें गिवन है आपको प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेज में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सेम वही चीज, अर्थ सरफेस इज अज्यूम प्लेन इन प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, जो लाइन फॉर्म्ड बाय एनी टू पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एट स्ट्रेट लाइंस लेते हैं हम लोग। स्मॉल एरियाज के लेते हैं, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिक होता है, इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा हमें हार्ड एंड मतलब करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, इसलिए हम उसको प्लेन सर्विंग परफॉर्म कर लेते हैं। उसी तरह जियोडेटिक सर्वे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अर्थ का कर्वेचर कंसिडर कर लेते हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम लोग लार्ज एरियाज के लिए करते हैं। ठीक, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि थियोडोलाइट और जो हमारे टोटल स्टेशन होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में कभी कभार या मिक्सर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए, दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो ये पूरी यूनिट 1 थी आपकी, जो मैंने आज कंप्लीट हो गई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो सैटेलाइट स्टेशन का न्यूमेरिकल है,
ठीक। प्लस जो हम लोग ने शुरुआत में जब मैंने यूनिट स्टार्ट करी थी उसमें मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जो कुछ केसेस के ऊपर ट्रायंगुलेशन लेवलिंग के ऊपर मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स कराए थे, वो आप देख लेना। प्लस जो हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसमें, इसी में जो न्यूमेरिकल्स है, कोशिश ये करना कि न्यूमेरिकल्स को समझ लो, ठीक है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपके मिड सेमेस्टर में और आपके एंड से में आना ही आना है। ठीक, अगर न्यूमेरिकल पूरा सही होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी में आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन आपका न्यूमेरिकल अगर पूरा सही है देन यू विल गेट फुल मार्क्स। तो अभी तक के यूनिट 2 अब आपकी पूरी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है, और मिड सेमेस्टर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में और जो आपका सर्वेइंग में यूनिट 2 यूनिट्स आएंगे। तो सारे बच्चों को अभी है मैं फुल नोट्स, यानी कि जो पूरे यूनिट 2 का ये यहाँ तक के है, मैं फुल नोट्स अभी आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, कल मैंने कैड की एक क्लास ली थी, उसमें यूनिट 1 में जितनी भी चीज़ें थी कि कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, सीई क्या होता है, और क्या क्या हम लोग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आई होप सभी को नोट्स मिल गए होंगे उसके। सभी बच्चे प्रॉपरली नोट्स एक जगह पे रख लो ताकि आपको मिड सेमेस्टर में कोई दिक्कत ना हो। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में, यानी कि जो आज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है सैटेलाइट स्टेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ना, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हो। ये अभी ट्राई आउट करना, एसी और एडी की बेयरिंग फाइंड आउट करना, ठीक है, और वैल्यूज आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको शाम तक बता दूंगा दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक, और बीसी पुनर्निया में इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दिया हुआ, उसको भी ट्राई आउट करना है। देखो बुक के फॉर्मूले से मत जाना, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बुक में फॉर्मूला बहुत सारे गिवन है, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा वो करेक्ट आना चाहिए। अगर आपका फाइनल आंसर नहीं करेक्ट है देन योर मेथड इज रॉन्ग। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। सर मिड सेम कब तक होना है? बेटा मिड सेमेस्टर आपके मई फर्स्ट वीक में प्लान आउट हो रहे हैं, और मई फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपके मई फर्स्ट वीक में होंगे। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन सर? अब उसके बारे में अभी जैसे सिचुएशन चल रही है तो आपके ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है जैसे हालात चल रहे हैं। सर सारे सब्जेक्ट में दो दो यूनिट आएंगे ना सर? हाँ बेटा, जिसका जितना कंप्लीट हो गया है सारे सब्जेक्ट में 2 यूनिट आएंगे। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में तो 2 यूनिट्स आएंगी, सर्वेइंग की भी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 पे बढ़ जाएंगे। और किसी बच्चे को सर डाउट? एक वो वाला केस, सर एक जो ये केस है कि सैटेलाइट स्टेशन अगर ए से ऊपर हो हाँ, ए तो से ऊपर उसमें भी नहीं, न्यूमेरिकल देखो है ना? क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया होता है कुछ क्वेश्चन, अभी आप बुक में उठाओगे तो उसमें दिया होता है कि नॉर्थ में है सैटेलाइट स्टेशन या साउथ में, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ से बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको बिलो दिया हुआ है, यानी कि साउथ में देखो सैटेलाइट यस सर, स्टेशन है, बिलो अबव तो वो और एक केस, लेफ्ट राइट। हाँ हाँ, जो लेफ्ट राइट वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले, यस सर। और ये समझो साउथ वाला, इसी तरह नॉर्थ में भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट वही चीज़ है, कंसेप्ट कुछ अलग नहीं है, कंसेप्ट वही लगेगा। और किसी बच्चे को ओके। डाउट, किसी कुछ पूछना हो, नोट्स सभी के पास है। तो आज की क्लास हम लोग यही करते हैं। अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं अभी जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस पर आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यूट्यूब चैनल पे, मैं अभी ये लेक्चर जो है पूरा लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, उस पर आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।